बढ़ें और आपको बताएं कि 27वीं तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम में सूबों के शेयर से मुतालिक तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। इस सूरत हाल पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से। संजय, कब शुरू होगा ये इजलास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीसी अरकान इस वक्त बिलावल हाउस पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ ही देर के बाद इस इजलास का आगाज़ जो है वो आज कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रात इस इजलास को बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के मुतालिक जो वफाक की तजवीज़ है उनमें किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। पीपल्स पार्टी ने आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की तो हिमायत की, लेकिन पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम के मुतालिक वफाकी हुकूमत की तजावीज़ दी या सूबाई खुद मुख्तियारी के मुतालिक जो तब्दीली वफाक चाहती है उसके हक में नहीं थी, जिसकी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है। ये सिर्फ एक या दो तरामीम नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दर्जनों जो तरामीम वफाक की जानिब से तजवीज़ की गई हैं उनकी एक एक शिक पर जो है वो गौर करने जा रही है। आज का इजलास भी इसी जो वफाक की जानिब से तजवीज़ करदा मौजूदा तरामीम है उनके हवाले से ही हो रहा है। जो तरामीम वफाक की जानिब से दी गई हैं उन पर गौर होगा। वफाक की जानिब से ये तजवीज़ भी दी गई है कि जो दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान हैं उनकी जो है उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से उनको ऑफ़र की जाए, या तो वो दोहरी शहरियत रखें या फिर जो है वो मुलाजमत सरकार के पास रखें, क्योंकि इस वक्त पब्लिक जो ऑफिसर्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब वोट लेकर होते हैं, वो तो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते, लेकिन सिविल सर्वेंट के हवाले से आईन पाकिस्तान इस हवाले से खामोश था। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं। वफाक चाहती है कि पुराना निज़ाम जो है वो राइज किया जाए और अदालती निज़ाम के तहत जो इख्तियारात थे मजिस्ट्रेट्स के पास वो वापस जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल किए जाए। इस पर भी आज जो है वो हतमी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी कि आया इस तरामीम की हिमायत करनी है या इसके खिलाफ जाना है। तो इजलास कुछ देर में जारी होगा। निज़ाम के हवाले से तरमीम भी 27वीं तरमीम का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी का इस बारे में क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ये बताते हैं कि जो मजवज़ा तरामीम वफाक की हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के हवाले किए गए हैं उसमें आइन के आर्टिकल 140 के मुतालिक जिसके हवाले से आप बात कर रही हैं वो तरामीम जो वफाक ने मसौदा पीपल्स पार्टी को दिया है उसमें शामिल नहीं है। ये बात MKM की तरफ से हो रही है कि MKM ने ये तरामीम वफाक को दी हैं और वफाक ने कोई इस तरामीम पर उनसे हामी भरी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के ये ज़राए बताते हैं कि ऐसी कोई तरमीम पीपल्स पार्टी के हवाले नहीं की गई है जो बल्दियाती इदारों के खुद मुख्तियारी के मुतालिक हो या फिर आइन के आर्टिकल 140 के मुतालिक हो। ठीक है, संजय साधवानी अपडेट कर रहे थे आप, आपका शुक्रिया।